नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 18th है। और इस लेक्चर 18th में हम सेकंड ड्यूल स्पेस पढ़ेंगे किसी वेक्टर स्पेस का। तो उसकी पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसकी थ्योरम प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है वो आप पढ़ लेना, मैं एक ही लाइन में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई वेक्टर स्पेस है V, ठीक है। उस वेक्टर स्पेस V का जो ड्यूल स्पेस बनेगा उसको हम V स्टार से डिनोट करते हैं। किसको? ड्यूल स्पेस को, ठीक है। और ये जो V स्टार है ये होता क्या है? होम V कोमा F होता है, ठीक है। अब इसको आप बोल जाओ ये क्या है? होम V कोमा F है और होम V कोमा F खुद में एक वेक्टर स्पेस होता है। होम तो वेक्टर स्पेस होता है ना, तो इस वेक्टर स्पेस यानी V स्टार का जो ड्यूल आएगा, ड्यूल स्पेस आएगा, उसको हम V डबल स्टार से डिनोट करेंगे। और V डबल स्टार कोई और नहीं, होम क्या आएगा? V स्टार कोमा F। जैसे ये V स्टार किसका होम था, मतलब किसका ड्यूल स्पेस था? इस वेक्टर स्पेस का, पिछले वेक्टर स्पेस का। तो V डबल स्टार किसका होम, किसका ड्यूल स्पेस है? इसका ना। तो ये लिखा जाएगा V स्टार और यहां पे F लिखा जाएगा फील्ड, ठीक है। ये जो V डबल स्टार है ये इस V का सेकंड ड्यूल कहलाता है, ठीक है। V डबल स्टार V स्टार का तो ड्यूल स्पेस है और V डबल स्टार V का सेकंड ड्यूल है, ठीक है। अब आपको जब भी इनकी बेसिस माननी पड़े तो V की बेसिस तो हम सिंपली लेते हैं B1 कोमा B2, इस टाइप से n एलिमेंट है तो Bn, ठीक है। और इसकी बेसिस में हमने लेट किया था F1 F2 अप टू n एलिमेंट Fn। और इसकी जो बेसिस लेट करनी पड़ेगी वो क्या आएगी? इसमें तो हम कुछ भी ले सकते हैं B1 B2, ठीक है, वेक्टर स्पेस है इसके एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे जो V स्टार के एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है? मैपिंग होती है। क्यों? V स्टार क्या है? होम V कोमा F है ना। तो होम में जो भी आती है वो मैपिंग आती है, ओके। तो इसमें क्या आएंगी? इसमें भी मैपिंग का कलेक्शन होगा। इसकी बेसिस अगर हम लिखेंगे तो उसमें कुछ इस टाइप के ले लेंगे G1 G2, ये जो भी ये मैपिंग है V स्टार से F में जो कि लीनियर फंक्शनल हो, ठीक है। n एलिमेंट है तो Gn हो जाएगी। तो जब भी आपको बेसिस माननी पड़े तो इस टाइप से हमको लेना होगा, ओके। एक चीज आप नोट डाल के लिख लो, और नोट में क्या लिखनी है आपको? V की, ये जो V है ना, इसकी डायमेंशन मान लो n है। कितनी है? n है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी? होम, ये क्या है? होम V कोमा F है ना, तो इसका मतलब होम V की डायमेंशन, V कोमा F की डायमेंशन का मतलब है V की डायमेंशन इंटू F की डायमेंशन। F की डायमेंशन एक होती है, V की डायमेंशन आपने n लेट कर रखी है, तो दोनों की डायमेंशन सेम आ गई है। इसमें देखो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? V डबल स्टार की, यानी होम V स्टार F की डायमेंशन क्या आएगी? तो डायमेंशन ऑफ V स्टार इंटू डायमेंशन ऑफ F। तो फील्ड की डायमेंशन तो एक होती है और V स्टार की डायमेंशन अभी हमने प्रूव किया था n आई थी V के इक्वल। तो इसकी डायमेंशन भी कितनी है? n है। इसकी डायमेंशन हमने n लेट की थी तो इसकी भी n आ रही है, इसकी भी n आ रही है। मतलब जो तीन आपके पास वेक्टर स्पेस है इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। तो नोट डाल के क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ V इक्वल डायमेंशन ऑफ V स्टार इक्वल डायमेंशन ऑफ V डबल स्टार। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो इसकी पहली थ्योरम है उसको देखते हैं। अब देखते हैं एलटी की थ्योरम नंबर 17, यानी सेकंड ड्यूल की ये थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या बोला गया है? लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन देयर इज ए आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन V एंड V डबल स्टार। V और V डबल स्टार के बीच कोई मैपिंग होगी, वो उसको आइसोमॉर्फिज्म आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो हमको पता है कि अगर दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम होती है तो वो दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे? देखो जब भी दो वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं तो एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं, सपोज टी मैपिंग, ठीक है। यहां से यहां पे यानी V से V डबल स्टार पे। तो डिफाइन कैसे करें? यहां का तो एलिमेंट ले लेंगे, सपोज स्मॉल v ले लिया, ठीक है। यहां का एलिमेंट कैसे लेंगे? V डबल स्टार का एलिमेंट। यहां पे दिक्कत हो रही है ना। तो V डबल स्टार क्या होता है? देखो
वी डबल स्टार कोई और नहीं, होम वी स्टार टू एफ होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई एक मैपिंग होगी, होम का मतलब क्या है, कोई मैपिंग होगी वी स्टार से एफ में जो कि लीनियर फंक्शनल हो, ठीक है। तो वी डबल स्टार का एलिमेंट अगर मेरे को लेना है तो मैं कोई एक मैपिंग लूंगा जो कि वी स्टार टू एफ पे डिफाइन होगी, कोई भी मैपिंग, सपोज एफ मैपिंग मैंने ले ली है, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है ये वी स्टार टू एफ में लीनियर फंक्शनल होनी चाहिए। तो अगर वो लीनियर फंक्शनल में प्रूव कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि वो वी डबल स्टार का एलिमेंट है जिस मैपिंग को मैं ले रहा हूं, ठीक है। कोई भी मैपिंग वी स्टार से एफ में अगर मैं उसको लीनियर फंक्शनल प्रूव करूंगा तो वो किस में आएगी, होम वी स्टार एफ में आएगी, होम वी स्टार एफ में आ रही है, इसका मतलब वो इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो वी डबल स्टार का एलिमेंट लेने के लिए मेरे को क्या करना होगा, एक मैपिंग मैं खुद से डिफाइन करूंगा, कहां से कहां पे, वी स्टार से एफ पे, और उसको फिर मैं लीनियर फंक्शनल प्रूव करूंगा, ठीक है। फिर उस मैपिंग को मैं वी डबल स्टार का एलिमेंट बोल पाऊंगा। तो यहां का एलिमेंट अब लेने में मेरे को दिक्कत नहीं होगी अगर मैं किसी एक मैपिंग को वी स्टार से एफ में डिफाइन करूं और उसको मैं लीनियर फंक्शनल प्रूव कर दूं तो वो मेरा एलिमेंट हो जाएगा वी डबल स्टार का। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। वी का एलिमेंट हम कोई ले लेंगे, सपोज स्मॉल वी, ठीक है। तो क्या लिखें, फॉर स्मॉल वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, वी डिफाइन ए मैप, और ये जो मैपिंग है ये भी थोड़ी यूनिक मैपिंग है तो इसको मैं एल वी से डिनोट कर रहा हूं, ये वी का एलिमेंट है, ठीक है। एल वी कहां से कहां, वी स्टार टू एफ सच दैट, और इस तरीके से डिफाइन करनी है कि यहां का जो एलिमेंट लूं मैं इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में यहां के एलिमेंट की इमेज, तो यहां का एलिमेंट सपोज मैंने एफ ले लिया, वी स्टार होता क्या है, वी स्टार वी से एफ में जितनी भी लीनियर फंक्शनल मैपिंग है उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो वी का एलिमेंट तो है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है, वी स्टार का मतलब वी से एफ में जितने भी लीनियर फंक्शनल मैपिंग है, यानी यहां से जो आपको एलिमेंट मिल रहा है वी स्टार का वो कोई एक मैपिंग होगी और उस मैपिंग को मैंने स्मॉल एफ बोल दिया, ये एफ मैपिंग बोल दी मैंने, ठीक है। तो यहां का एलिमेंट मैंने ले लिया, ओके। इस एलिमेंट की जब मैं इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो क्या आएगा, एफ में जाएगी ना। अच्छा, अब देखो एफ में एलिमेंट, अगर मैं कोई एक मैपिंग लूं, सपोज एफ मैपिंग ली मैंने वी से एफ, वी स्टार का एलिमेंट का मतलब क्या है, वी से एफ में जितनी भी लीनियर फंक्शनल है वो, ठीक है। तो जब मैं इसके एलिमेंट की इमेज निकालूंगा तो किस में आएगी, एफ में आएगी ना, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एफ का एलिमेंट है ना, तो इस एफ के एलिमेंट को मैं एफ ऑफ वी लिख सकता हूं ना, वी का एलिमेंट है, और ये एफ क्या है यहां पे बता दो, फिर एफ बिलोंग्स टू वी स्टार, एफ आपने कहां से लिए, वी स्टार से, है ना। वी स्टार में क्या थी, मैपिंग ही थी, वी स्टार का मतलब ये था वी से एफ में लीनियर फंक्शनल जितनी भी मैपिंग है उनका कलेक्शन, तो एक मैंने मैपिंग ले ली एफ, ठीक है। ओके, ये हमने मैपिंग डिफाइन कर ली है, ठीक है। अब इस एलवी मैपिंग को मैं लीनियर फंक्शनल प्रूव करूंगा तो मैं बोल पाऊंगा कि ये जो एलवी है ये वी डबल स्टार का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको लीनियर फंक्शनल प्रूव करने के लिए, मतलब एलटी लीनियर फंक्शनल, वी से एफ है तो लीनियर फंक्शनल बोल रहे हैं, ओके। तरीका वही है एलटी प्रूव करने का जो हमने यूज किया था, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड, अब दो एलिमेंट और लेने किसके, डोमेन के, यानी वी स्टार के, और वी स्टार में क्या है वो वहां पे तो मैपिंग होंगी, ठीक है। तो मैंने दो मैपिंग ले ली, सपोज एफ एंड जी बिलोंग्स टू वी स्टार, देन ये मैंने ले लिया है। तो अब क्या लिखे, इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में, एलवी के रेस्पेक्ट में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी अल्फा एफ प्लस बीटा जी किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा बार आ जाए, यानी अल्फा इंटू एलवी ऑफ एफ प्लस बीटा इंटू एलवी ऑफ जी, ये हमको प्रूव करना होगा। तो देखते हैं, यहां से ये जो एलवी है इसको अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैपिंग के अकॉर्डिंग देखो एल वी एफ, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप एफ लेट कर लो, है ना। तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, जो मैपिंग आपने ली थी वो मैपिंग एज इट इज है, यानी अल्फा एफ प्लस बीटा जी, और ये जो एलिमेंट था वो यहां पे ऑपरेट हो रहा है। तो एलिमेंट क्या आपके पास, वी है, तो वी को मैंने ऑपरेट किया, ठीक है। अब वी को अंदर ट्रांसफर कर दो, क्यों, क्योंकि एफ और जी ये क्या है,
कहां से आई, वी स्टार से आई है, मतलब एल टी है ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, अल्फा इंटू एफ ऑफ वी प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ जी ऑफ वी, जी ऑफ वी, वी को मैंने अंदर किया, दोनों मैपिंग एफ और जी पे ऑपरेट किया है, ठीक है। ओके, तो अल्फा इंटू एफ ऑफ वी को यहां से क्या लिखे, एल वी ऑफ एफ, ठीक है। बीटा इंटू जी ऑफ वी को क्या लिखे, यहां से, यहां पे जी आ जाएगा, एल वी जी, ठीक है। तो अब देखो एल वी ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी को हम क्या लिख पाए, अल्फा इंटू एल वी ऑफ एफ प्लस बीटा इंटू एल वी ऑफ जी, दैट इज एल वी कहां से कहां तक डिफाइन थी, वी स्टार टू एफ इज ए लीनियर फंक्शनल। अगर ये लीनियर फंक्शनल है तो ये कहां से बिलोंग करेगी, होम से बिलोंग करेगी, होम वी स्टार टू एफ, ठीक है। अगर ये वी स्टार टू एफ का एलिमेंट है, इसका से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब क्या है, जो एल वी है वो किसका एलिमेंट बन गया, वी डबल स्टार का, ठीक है। तो वी डबल स्टार का एलिमेंट मेरे को मिल गया। अब मैं मैपिंग डिफाइन कर पाऊंगा वी से वी डबल स्टार में, और उस मैपिंग को हम 1 1 on 2 और एलटी प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस पोर्शन को, ये जो मैपिंग है ये हमारे काम की है, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, बार बार काम आएगी, एल वी एफ वी, तो अब हम कोई एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, सपोज टी मैपिंग, कहां से कहां, वी से वी डबल स्टार पे, और उस मैपिंग को 1 1 on 2 और होम एलटी प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म नहीं एलटी प्रूव करेंगे, वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव कर रहे हैं ना। लेट अस डिफाइन ए मैप, और उस मैपिंग को मैंने टी से डिनोट कर दिया, टी फ्रॉम वी टू वी डबल स्टार, सच दैट यहां के एलिमेंट की टी के रेस्पेक्ट में इमेज निकालें, तो क्या है इसका एलिमेंट और वी डबल स्टार का एलिमेंट अब हम आसानी से ले सकते हैं, क्या, एल वी, ठीक है। ओके, अब इस मैपिंग को हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, इस मैपिंग को हम पहले एलटी प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एलटी के लिए क्या करें, दो तो स्केलर लेंगे, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, और दो हम क्या लेंगे, डोमेन के एलिमेंट। अब डोमेन क्या है आपका, वी है ना, तो वी के दो एलिमेंट, सपोज यू और वी, यू वी बिलोंग्स टू वी, देन इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं, अल्फा यू प्लस बीटा वी, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इस मैपिंग से हम क्या लिख सकते हैं, एल ऑफ एल वी, वी क्या है यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आपने, यानी अल्फा यू प्लस बीटा वी, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल देता हूं, नाउ एल अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये क्या है, कोई मैपिंग है ना एल वी टाइप की, ठीक है। तो इस मैपिंग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो एल वी मैपिंग कहां से कहां थी, वी स्टार से एफ पे थी, है ना। तो यहां के डोमेन का एलिमेंट ऑपरेट करवाओ, तो यहां का एलिमेंट ले लिया मैंने, एफ एलिमेंट ले लिया, तो एफ ऑपरेट करवाया मैंने, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो जब मैंने एफ ऑपरेट करवाया इस एलिमेंट पे, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, देखो मैपिंग में, हाँ ये वाली एफ ऑफ, ये एफ एज इट इज आ गया, और वी यानी ये जो नीचे एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी अल्फा यू प्लस बीटा वी। एक बार फिर से समझो, दो स्केलर मैंने लिए एफ के, दो स्केलर लिए मैंने इस टी मैपिंग के लिए डोमेन के, टी मैपिंग के लिए डोमेन क्या है, वी, तो वी के दो एलिमेंट लिए मैंने, ठीक है। अच्छा, तब हम एलटी प्रूव करना चाह रहे हैं इस टी मैपिंग को, तो उसके लिए क्या करेंगे, दो स्केलर और दो वी के एलिमेंट लेने के बाद उस टी के रेस्पेक्ट में जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी, उस टी के रेस्पेक्ट में इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, ठीक है। और इसको हम किसके इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं, अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वी के इक्वल लाना चाह रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू मैं मैपिंग से क्या लिख सकता हूं, जो मैपिंग हमने टी वाली डिफाइन की वहां से, देखो टी मैपिंग और ये कोई एलिमेंट है सपोज वी टाइप का है, तो क्या आएगा एल, और ये जो एलिमेंट था वो लिखा मैंने। हमको तो अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी चाहिए, तो इसकी वैल्यू अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी के इक्वल लाने के लिए इसको पहले मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो अलग से मैंने इसको लिख दिया,
ये वैल्यू, और ये क्या पूरी, ये क्या पूरी मैपिंग है, एलवी क्या थी, मैपिंग थी ना, ठीक है। तो उस मैपिंग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो वो मैपिंग कहां से कहां तक डिफाइन थी, वी स्टार से एफ पे, तो डोमेन का एलिमेंट ऑपरेट करवाते हैं हम मैपिंग के लिए, तो डोमेन यानी वी स्टार में क्या है, मैपिंग है, तो एफ मैपिंग मैंने ले ली है ना, वो ऑपरेट करवाई मैंने। ओके, तो इस वाली मैपिंग से हम क्या लिख सकते हैं, एलवी ऑफ एफ, एलवी ऑफ एफ को क्या लिखेंगे, एफ एज इट इज आएगा और अंदर आ जाएगा ये वी एलिमेंट, तो उसको लिखा मैंने, ठीक है। अब ये जो एफ था ये तो मैपिंग थी, ठीक है, और वी स्टार से ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये एलटी भी है। अगर ये एलटी है तो अल्फा एफ ऑफ यू लिख सकते हैं प्लस बीटा एफ ऑफ वी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू को क्या लिखे यहां से, एलवी, सॉरी एलयू ऑफ एफ, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा एज इट इज, एफ यू की वैल्यू वहां से क्या मिलेगी मेरे को, एफ यू, सॉरी एल यू ऑफ एफ प्लस बीटा इंटू एफ वी क्या आ रहा है, एल वी एफ, ये आ रहा है, ठीक है। ओके, अब एल यू ऑफ एफ देखो, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा एल यू प्लस बीटा एल वी, और एफ को मैंने बाहर ऑपरेट कर दिया, ठीक है। एफ को, एफ मैंने अपनी तरफ से ऑपरेट किया था, ये अल्फा यहां तक है और ये यहां पे, एफ को मैंने अपनी तरफ से ऑपरेट किया था, यहां पे भी एफ आ रहा है, ठीक है। तो दोनों से कंपेयर करके एफ को हम हटा सकते हैं, तो क्या आएगा, एल अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल अल्फा एल यू प्लस बीटा एल वी, ये आ रहा है, ठीक है। अब एल यू देखो क्या है, एल यू अगर मैं लिखना चाहूं तो एल यू अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, टी ऑफ यू, अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा एल वी क्या आ रहा है यहां से, टी ऑफ वी, टी ऑफ वी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से देखो, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, अल्फा यू प्लस बीटा वी किसके इक्वल आ गया, अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वी के इक्वल आ गया, तो आ गया ना ये एल टी, ठीक है। एक बार फिर से समझो इसको, मैपिंग से इसकी वैल्यू ये मिल रही थी, ठीक है, इसको हमने सोल्व करना चाहा, ये क्या है, कोई एक मैपिंग है, और मैपिंग सोल्व कैसे होती है, जो मैपिंग जिसको आप सोल्व करना चाह रहे हैं वो कहां से कहां तक डिफाइन है, वी स्टार से एफ पे डिफाइन थी, ये एलवी टाइप की मैपिंग है ना, तो यहां का डोमेन का एलिमेंट मैंने ऑपरेट करवा दिया दोनों तरफ, मतलब यहां पे ऑपरेट करवाया। अब इसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूं, तो इसकी वैल्यू इसकी मैपिंग से क्या मिल रही है आपको, एफ ऑफ ये एलिमेंट, तो एफ ऑफ ये एलिमेंट लिखा मैंने, ठीक है। अब ये जो एफ है ये क्या है, एल टी है, अगर ये एल टी है तो अंदर जाएगा कांस्टेंट स्केलर बाहर आएंगे, तो अल्फा को बाहर किया एफ ऑफ यू प्लस बीटा को बाहर किया एफ ऑफ वी आ गया, ठीक है। एफ ऑफ यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू को यहां पे यू कर दो, तो एल यू एफ प्लस बीटा इंटू ऐसे वी की वैल्यू तो एज इट इज लिख दी है मैंने, ठीक है। एल यू ऑफ एफ और एल वी ऑफ एफ, एफ क्या थी, एल टी थी, तो एफ को मैं बाहर कर सकता हूं, तो एफ को मैंने बाहर किया एल यू प्लस बीटा इंटू एल वी, एफ को मैंने बाहर ऑपरेट कर दिया इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया मैंने, इधर क्या चल रहा था, ये वैल्यू, ठीक है, दोनों में एफ ऑपरेट हो रहे हैं ना, इसको हटा सकते हैं कंपेयर करके, तो मैंने हटा दिया, ओके। तो अंदर वाला बचा अल्फा इंटू एल यू की वैल्यू देखो यहां से क्या आ रही है, टी मैपिंग से एल, अगर इसको मैं यू लिखूं तो यहां पे भी यू आ जाएगा, यानी टी ऑफ यू, तो टी ऑफ यू प्लस बीटा एल वी को क्या लिखें, टी ऑफ वी, तो टी ऑफ वी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसकी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है ना, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है, इसकी इक्वल आ गई है। अब देखो ये एल टी हो गया ना, दैट इज टी फ्रॉम कहां से कहां पे थी, वी टू वी डबल स्टार इज एल टी, ओके। टी को हमने एल टी तो प्रूव कर दिया, अब टी को 1 और ऑन टू प्रूव करना बाकी है, ठीक है। तो इसको पहले मैं रफ करता हूं, ये जो मैपिंग है ये भी हमारे काम की है, टी मैपिंग वाली, ठीक है। तो यहां से रफ कर रहा हूं मैं, 1 के लिए करते क्या है,
डोमेन के दो एलिमेंट इस तरीके से लेते हैं कि उनकी इमेज सेम हो, तो फिर हम प्रूव करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे, है ना। लेकिन टी को तो हम एलटी प्रूव कर चुके हैं, तो ऐसी एक थ्योरम और आई थी, अगर टी आपकी एलटी है और अगर उसके कर्नल में कोई और नहीं जीरो एलिमेंट है, तो उसको आप 1 1 बोल सकते हो, मोनोमॉर्फिज्म बोल सकते हो, है ना। तो हम वही वाला केस यहाँ पे करेंगे। और जो मैपिंग वाला हम पहले करते थे कि दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट सेम होंगे, है ना, वो थोड़ा यहाँ पे टिपिकल पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, हम कर्नल का एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट। कर्नल में एलिमेंट कहां से आते हैं, डोमेन से आते हैं, ठीक है। और वो जो एलिमेंट लेंगे वो कोई और नहीं, जीरो प्रूव कर देंगे, क्योंकि टी को हमने एल टी तो बता दिया। यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था कि जो टी मैपिंग थी वो एल टी आ गई थी, है ना। कोई भी एल टी जिसके लिए कर्नल टी में एलिमेंट जीरो आता है ना, तो उसको हम मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, यानी 1 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम कर्नल टी में जो भी एलिमेंट लेंगे उसको हम जीरो प्रूव करेंगे, ठीक है। यानी कर्नल टी में कोई और नहीं, जीरो एलिमेंट आए, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट 1 1 उसको बोल सके, ठीक है। तो कर्नल में एलिमेंट कहां से आते हैं, डोमेन से आते हैं। तो टी मैपिंग के लिए डोमेन क्या है, वी, तो वी का कोई भी एक एलिमेंट लो आप जो कि कर्नल से बिलोंग करे, ठीक है। लेट मैंने स्मॉल वी एलिमेंट ले लिया वी का, ठीक है। देन तो ये जो एलिमेंट है ये कर्नल से बिलोंग करेगा, मैपिंग क्या है टी, तो कर्नल टी से बिलोंग करेगा। अब इस एलिमेंट की अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं, टी ऑफ वी, ठीक है, तो क्या आएगा, अगले वाले का आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है ना, कर्नल में एलिमेंट कहां से आते हैं, डोमेन से, और सारे एलिमेंट नहीं आते, वही एलिमेंट आते हैं जिनकी हम इमेज निकाले तो अगले वाले का आइडेंटिटी आए। तो अगले वाले का आइडेंटिटी मतलब वी डबल स्टार का आइडेंटिटी। अब ये क्या है, कोई एक मैपिंग ही होगी, इसमें एलिमेंट क्या होंगे, मैपिंग ही होगी ना। तो मैपिंग में जो हम आइडेंटिटी लेते हैं वो क्या लेते हैं, जीरो मैप, ठीक है, ओके। टी ऑफ वी क्या आ रहा है, देखो एल वी, इधर क्या है, जीरो मैप। ये क्या है, ये भी एक मैपिंग है। मैपिंग की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, कुछ ऑपरेट करके, डोमेन का एलिमेंट ऑपरेट करके। किसके डोमेन का, टी का या वी का, एल का। ये जो मैपिंग है ना इसी का डोमेन, तो एल वी का डोमेन क्या है, वी स्टार। तो वी स्टार का कोई भी अगर आप एलिमेंट लोगे तो एक मैपिंग होगी, तो मैं एफ मैपिंग ले लेता हूं, एल वी, और यहां पे मैंने एलिमेंट लिया टी, तो इधर भी सॉरी एफ अप्लाई करो, जीरो मैप ऑपरेट किया मैंने एफ, ठीक है, ओके। जीरो मैपिंग के रेस्पेक्ट में किसी भी की भी आप इमेज निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो, इधर तो आ गया जीरो, और ये एल वी ऑफ एफ देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ वी, तो मैंने लिखा एफ ऑफ वी इक्वल जीरो आ गया। अब इसको समझो, वी क्या है, वी का कोई भी एक एलिमेंट है ना, किसी भी एलिमेंट की जब आप किसी भी मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकालते हो तो वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी आप किसी भी मैपिंग के रेस्पेक्ट में जब इमेज निकालो तो जीरो आए, कोई और नहीं, वो जीरो एलिमेंट होता है। जीरो एलिमेंट की किसी भी मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकालोगे तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे ये जीरो एलिमेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी इमेज आप किसी भी ऐप के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। दैट इज v इक्वल जीरो। अगर v जीरो है इसका मतलब कर्नल टी में जो भी है वो जीरो ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो क्या लिखे, कर्नल टी में कोई और नहीं, जीरो एलिमेंट है। अब टी को आपने पहले ही प्रूव कर दिया था कि एल टी है, और ऐसी एल टी है जिसके लिए कर्नल टी में जीरो एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब टी क्या है, 1 1 है। हेंस टी फ्रॉम वी टू वी डबल स्टार इज 1 1। तो टी को हमने एल टी प्रूव कर दिया, टी को हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब टी को हम ऑन टू प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक नया लॉजिक यूज में लेना है। क्या, अगर कोई दो वेक्टर स्पेस है ना, उनमें आप मैपिंग जो डिफाइन कर रखी है आपने उसको ऑन टू बताना चाह रहे हैं, तो अगर दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अगर सेम है, यहां पे v और v डबल स्टार की बात हो रही है ना, इसी के बीच में हमने टी मैपिंग डिफाइन की थी, दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम है और अगर उनके बीच की मैपिंग 1 1 भी है तो 100% वो ऑन टू भी होती है, और अगर आपने उसको ऑन टू बता दिया तो फिर वो 1 1 होगी, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है इनकी डायमेंशन सेम है दोनों वेक्टर स्पेस की, ठीक है। दोनों वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम है, 1 1 आपने प्रूव कर दिया, इसलिए ये जो मैपिंग है टी ये कैसी होगी, ऑन टू होगी, ठीक है। तो क्या लिखे, सिंस डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ v डबल स्टार,
दोनों की डायमेंशन सेम है और इस टी मैपिंग को V2 V डबल स्टार को आपने 1 1 प्रूव कर दिया, ठीक है। ऑल्सो अगर ये 1 1 भी है और डायमेंशन दोनों की सेम है तो हम इस मैपिंग को ऑन टू बोलेंगे। हेंस टी फ्रॉम V2 V डबल स्टार इज ऑन टू, ठीक है। जैसे हमने पिछली थोर में लॉजिक यूज किया था वो एल आई और स्पान वाला, कि अगर कोई मैपिंग, अगर कोई मतलब वेक्टर स्पेस, उसकी डायमेंशन आपको देखी है, 5 का एग्जांपल लिया था हमने। अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है और कोई वेक्टर मतलब कोई सेट आपको देखा जिसमें 5 ही एलिमेंट है, तो अगर आप उसको एल आई प्रूव कर देते हो तो वो स्पान करेगा, और अगर आपने बोल दिया कि ये स्पान करे उस वेक्टर स्पेस को तो वो एल आई होगा, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे आपको यूज करना है 1 1 ऑन टू के लिए। क्या, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम होती है और उस उनके बीच में जो मैपिंग है उसको अगर आपने 1 1 प्रूव कर दिया तो पक्का वो ऑन टू होगा, और अगर आपने ऑन टू प्रूव कर दिया तो फिर वो 1 1 होगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको पहले ऑन टू प्रूव कर देता तो इसी लॉजिक से मैं इसको डायरेक्ट 1 1 बताता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है, ऑन टू मैं प्रूव कर देता तो फिर 1 1 डायरेक्ट में लिखता, ठीक है। तो ये ऑन टू भी होगी, 1 1 भी होगी, एलटी भी होगी। हेंस दैट इज T from V2 V double star is isomorphism, यही हमको प्रूव करना था।